हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इथीरियम की जो न्यू अपग्रेड आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली ऑल्ट कॉइन। बिकॉज अभी हमारे पास जो मार्केट जिस पोजीशन में है, ये एग्जैक्टली जो मई 2021 में जिस पोजीशन पे, जिस लेवल पे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट था, उसी पोजीशन पे हम फिर से वापस आ गए हैं। अभी हमारे पास पॉसिबल सिनारियो क्या हो सकते हैं, क्या हम इसको कंपेयर करेंगे कि 2021 में हमारे पास जो इवेंट्स हुए थे और अभी 2022 में हमारे पास जो इवेंट होने वाले हैं, इसके बाद हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये कहाँ पे जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में से कोई हमारे एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्कैमर से आपने बचना है। नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा स्कैमर होते हैं जो आपको टेलीग्राम ग्रुप रिकमेंड करते हैं या कोई और व्हाट्सएप ग्रुप रिकमेंड करते हैं। हमारा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आपने अपने इन्वेस्टमेंट का खुद ख्याल रखना है। लेकिन अभी हमारे पास जो मार्केट जिस कंडीशन में है, यहाँ पे आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते, ना आप अपने पोर्टफोलियो को 100x कर सकते हैं। अभी ये टाइम है हमारे पास, ये 2-3 महीने, यहाँ पे हम अपनी नॉलेज को 100x कर सकते हैं। नॉलेज अगर आप सीखेंगे तभी फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने सीखना है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें तो आज की जो ताज़ा तरीन खबर ये है कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप है वो उसकी रिकवरी हुई है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 5% के करीब 5% के करीब इसकी जो मार्केट कैप की रिकवरी हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट फिर से वापस आ रही है। इसके साथ साथ जैसे ही रिकवरी हुई, बिटकॉइन के प्राइसेस की भी एक अच्छी खासी रिकवरी हुई जो कि $28,000 पे था। अभी इसने एक अच्छा खासा स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास वीकेंड का स्टार्ट है, तो वीकेंड के स्टार्ट में एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी है। इसी वजह से हमारे पास जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी रिकवरी की है। कार्डानो ने स्पेशली 12%, पोल्काडॉट ने एक अच्छा खासा रिकवरी की है। नीचे हम जितने भी जाते हैं, जो स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसी है उन्होंने भी अच्छी खासी रिकवरी की है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम मार्केट की ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें कि हमारे पास मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट का मतलब यह है कि लोग बिटकॉइन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको हम ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के जरिए आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जो एक्सट्रीम फियर में है, यानी 10 पे चला गया है। इसकी ग्राफ को अगर हम देखें तो इसकी ग्राफ को आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1 ईयर का एक ग्राफ है। मैं 1 ईयर के ग्राफ को ओपन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम तकरीबन 8 पे आ गए थे। हमारे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हम एक्सट्रीम लो लेवल पे है, और ये हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम या तो बॉटम के करीब हैं या तो ये बॉटम है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट सेंटिमेंट आपने ज़रूर देखना है। अगर मार्केट की सेंटिमेंट हमारे पास पॉजिटिव रहती है, जैसे अगर हम बात करें जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती है तो फिर बिटकॉइन के प्राइसेस, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जाती है। हर 24 घंटों के बाद ये अपडेट होती है, ये आपको वीडियो देते हैं। कल की बात करें तो कल भी हमारे पास एक्सट्रीम फेयर था। यानी अगर हम पूरे ओवरऑल मई की बात करें तो मई महीने में हमारे पास एक बहुत बुरा महीना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, बिकॉज बिटकॉइन की प्राइसेस भी क्रैश कर गई। उसके अलावा पिछले 1 महीने से मुसलसल कंसोलिडेशन हो रही है जो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस। थोड़ी सी हम इसकी चार्ट को एनालाइज करते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश हो गई मई में, उसके बाद 10 मई से लेकर अभी तक, तकरीबन मई का महीना खत्म होने वाला है, अभी तक हमारे पास इसी लेवल पे है, यानी एक कंसोलिडेशन हो रही है, एक स्पेसिफिक लेवल के अराउंड फ्लक्चुएट होते हैं। आप लोग इस लाइन को देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है, ऐसे जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो गई उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, और ये तकरीबन गई थी $31,000 के करीब उसके प्राइसेस चली गई थी। एक अच्छा खासा पंप दिखाया बिटकॉइन की प्राइसेस ने। क्या ये बिटकॉइन के प्राइसेस हमारे पास और ऊपर की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती, इसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक हमारे पास ये लेवल भी हो सकता है, ये लेवल हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमारे पास पैटर्न बन रहा था, और बिटकॉइन की प्राइसेस एक पैटर्न के अंदर ही हमारे पास फ्लक्चुएट हो रही थी। आप इसकी प्राइसेस को देख सकते हैं कि जैसे इसकी ब्रेकआउट हो गई ऊपर की तरफ तो इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। क्या हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस और आगे जा सकते हैं, या हमारे पास टारगेट क्या होने चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये RSI को आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 आवर का चार्ट ऊपर किया है। हमारे पास RSI है, ये ओवरबॉट पोजीशन पे चला गया है। ओवरबॉट पोजीशन का मतलब ये है, अभी मैं इसका बड़ा ओवरबॉट पोजीशन पे चला गया है, यानी जब भी हमारे पास ये 70 से ऊपर जाता है
तब हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसिंग नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है, बिकॉज ये हमारे पास एक और बॉट पोजीशन है और ये हमारे पास एक और शॉर्ट पोजीशन है। आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक और शॉर्ट पोजीशन बन रहा था। अभी ये पॉसिबल है कि इसके बाद इसकी प्राइसेस भी नीचे की तरफ आए। अगर यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी ड्रॉ करें तो ये लेवल को आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेवल जो है बिटकॉइन की, हमारे पास ये जो लेवल है यहाँ पे भी उसको रेजिस्टेंस मिली थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी हम वेट करेंगे कि हमारे पास ये कैंडल है ये इसके नीचे बंद होता है या इससे ऊपर बंद होता है। अगर ये इसी ऊपर बंद हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारे पास $32,000 होगा। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ मैंने आप लोगों को सिखानी है, हमने सिर्फ एनालिसिस नहीं करनी है बल्कि हमने सिखानी है। देखो यहाँ पे तो हमारे पास RSI ऊपर की तरफ है, अभी तक ये नीचे की तरफ नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसकी टाइम फ्रेम को थोड़ा सा कम करें, 2 आवर कर दें, तो 2 आवर में आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास और बॉट पोजीशन में गया है। अभी अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें तो 1 आवर की चार्ट में भी आपको इसी तरह का शो होगा कि हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो RSI है वो नीचे की तरफ आने लगी। उसके अलावा अगर हम 30 मिनट की चार्ट को देखें तो 30 मिनट में आपको क्लियरली आप देख सकते हैं। अभी अच्छा, तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो RSI है ये नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई है, यानी हमारे पास यहाँ से बिटकॉइन रेजिस्टेंस ले सकती है। तो आपने इसी तरह चार्ट को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मतलब यह है कि आपने चार्ट को इधर उधर करना है, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे देखना है, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, इस तरह को यूज़ करके आप आसानी के साथ एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मैकटी की बात करें तो ये हमारे पास तो अच्छा, तो अगर हम मैकटी की बात करें, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बुलिश क्रॉस था। आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी एक बुलिश क्रॉस था और ये भी हमारे पास एक बुलिश क्रॉस है। अभी हम जाते हैं उसको 2 आवर की चार्ट पे देखते हैं कि 2 आवर की चार्ट में, हाँ 2 आवर की चार्ट में भी हमारे पास यहाँ पे एक क्लियरली इंडिकेशन दी थी। अगर 4 आवर की चार्ट में हम जाए तो 4 आवर की चार्ट में भी हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस हुआ था, यानी जब ऊपर से होता है तो वो हमारे पास बियरिश क्रॉस होता है, ये हमारे पास बुलिश क्रॉस था। अभी हमारे पास ये कैंडल अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हमारे पास 4 आवर की चार्ट पे क्या कह रहे हैं, अभी ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्राइसेस और ऊपर की तरफ जा सकती है। और जब ये नीचे की तरफ तब आएगा जब ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन ऐसे ऊपर से आ जाए, इस लाइन को क्रॉस करे और ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाए, तो फिर हमारे पास ये एक बियरिश क्रॉस होगा और बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आएगी। इसको यूज करके आप आसानी के साथ एक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है आपने उसको भी देखना है, बिकॉज ये हमारे पास सिर्फ इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन नहीं देती, बल्कि आपने उसकी जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है उसको यूज करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो बिटकॉइन है, एक बहुत बुरी बात है बिटकॉइन के लिए, बिकॉज पिछले 9 वीक से जो हमारे पास है 9 कंसेक्टिव वीकली हमारे पास रेड पे बंद हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अगर हम पूरी बिटकॉइन की हिस्ट्री की बात करें तो पूरी हिस्ट्री में हमारे पास बिटकॉइन ने 9 कैंडल रेड में बंद नहीं किए हैं जो वीकली कैंडल है, लेकिन यहाँ पे हो गए हैं। तो ये भी एक बुरी बात है बिटकॉइन के लिए, बिकॉज अभी हमारे पास जो हालात बन रहे हैं उस पर भी हम आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो ये हमारे पास है बिटकॉइन की हिस्ट्री, जो प्राइस एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। ये हमारे पास बिटकॉइन की हिस्ट्री में 4 बड़े हमारे पास क्रैशेज आए थे। एक क्रैश हमारे पास आया था 2014 में, 2014-2015 में, जो कि तकरीबन 404 डेज पे मुश्तमिल था और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। फिर हमारे पास 2018 में आ गया क्रैश आया था जो तकरीबन 1 साल तक था, 364 डेज 1 साल तक था। उसके बाद हमारे पास प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। फिर 2020 में हमारे पास क्रैश आ गया, फिर उसके बाद प्राइसेस चली गई। अभी हमारे पास 2022 में फिर से क्रैश आया है, ये 200 दिन अभी तक कंप्लीट हो गया है इस क्रैश का। अभी ये 2014 में 2016 में देखो हमारे पास बिटकॉइन का भी अपना एक साइकिल है, 4 ईयर का एक साइकिल है, यानी जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, जो बिटकॉइन हाल्विंग के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी जिस साल हमारे पास बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसी साल बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, यानी एक बुलिश ट्रेंड हमारे पास होते हैं। जैसे 2020 में हमारे पास बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा पंप दिखाया था, बिकॉज बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली थी। अभी 2024 में भी बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली है, लेकिन हम वेट करेंगे कि जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे पास अच्छे हो जाते हैं, जैसे पूरी दुनिया में हमारे पास अभी रिसेशन है, इन्फ्लेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक है वो मुसलसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, यानी अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व की, यूनाइटेड स्टेट के जो सेंट्रल बैंक है वो भी मुसलसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर गए।
और हमारे पास जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये भी क्रैश करके है। जब स्टॉक मार्केट हमारे पास 20% गिर जाता है तो हम फिर यही कहते हैं कि अभी हम बियर मार्केट में हैं। तो चूंकि हमारे पास बिटकॉइन में तो ये तो रोजाना होता है, वीकली की बेसिस पे 20% गिर जाती है, लेकिन अभी हम ऑफिशियली बियर मार्केट में हैं। हमने वेट करना है कि जैसे ही हमारे पास हालात ठीक हो जाते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि विद इन 8 to 10 मंथ हमारे पास ये हालात सुधर जाएंगे, हम स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट है ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जो रशिया है, रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन है, अभी इसकी अडॉप्शन हो रही है। पहले ये सेल्वाडोर ने इसको एक्सेप्ट किया था, यानी यूके भी इसको पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो रशिया है उसने भी एक प्रपोजल ऐड किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट, यानी जो वो बाहर मुल्क के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे सैंक्शन है, पाबंदियाँ है, तो इसी को क्रिप्टो करेंसी को वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रशिया की जो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसकी बात करें तो वो $300 बिलियन से ज़्यादा है। अभी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होती है, अगर बिलियन डॉलर में भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो ये बिटकॉइन की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर सकती है और लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की प्राइसेस को भी इंक्रीज कर सकती है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम की हमारे पास अगस्त में एक बहुत बड़ी अपग्रेड आने वाली है, जिसको हम कहते हैं द मर्ज, यानी जो पहला उसका फेज 0 आया था, फेज 1 है, द मर्ज आने वाला है। अभी जो इथीरियम की माइनिंग होती है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे चल रहा है, फिर ये चेंज हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म तक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी अगर आप इथीरियम मेटामास्क से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी इथीरियम के ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो गैस फीस बहुत ज़्यादा है, इवन 100 में है, कभी कभी 1000 में भी चला जाता है। तो ये हमारे पास इथीरियम में बेसिक मसले हैं। अभी इसी इशू को सॉल्व करने के लिए वो द मर्ज अपग्रेड लेके आ रहा है, क्योंकि इससे गैस फीस तो कम नहीं हो जाएगी लेकिन स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद एक और 2023 में एक और अपग्रेड आने वाला है, तो इससे जो इथीरियम की स्केलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, इसी वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमारे पास इथीरियम आया नहीं है, इथीरियम 2.2 हमारे पास आया नहीं है, लेकिन उसके एड्रेस पे अभी तक 12 मिलियन हमारे पास इथीरियम अभी तक लोगों ने स्टेक किया है, वहाँ पे लॉक किया है, और उनको जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है वो तकरीबन 10.72% मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 10.72 हमारे पास जो इथीरियम की टोटल सप्लाई है 10% से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे स्टेक किया है। तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इथीरियम के लिए वेट कर रहे हैं कि हमारे पास इथीरियम जो 2.2 कब आने वाला है। तो ये इथीरियम के लिए एक अच्छी बात है कि इथीरियम के हमारे पास प्राइसेस हैं $10,000 तक पहुँच सकती है। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये इतनी जल्दी ये $10,000 तक पहुँच जाए। हाँ, ये $5,000 तक पहुंच सकता है, बिकॉज अभी इसकी जो मार्केट कैप है ये $2 to 8 बिलियन है। अभी इसकी मार्केट कैप जब डबल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये $5,000 तक पहुंच सकता है जब बुल मार्केट में, आने वाले बुल मार्केट में। उसकी मेन रीज़न ये है हमारे पास कि ये $10,000 तक इसलिए नहीं पहुंच सकते बिकॉज मार्केट में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपने कंपटीशन को देखना है। ये हमारे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कंपटीटर में कार्डानो भी है, हमारे पास सोलाना भी है। अगर आप इथीरियम की ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एटलीस्ट जब मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वहाँ पे $70-80 मुझे लगता है ट्रांजेक्शन में, लेकिन अगर मैं सोलाना की ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वहाँ पे मुझे ₹1 से भी कम ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो ये इसका बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पोल्काडॉट के साथ भी उसकी कंपटीशन है, एवलांच के साथ भी उसकी कंपटीशन है। तो कंपटीशन इंक्रीज हो गए हैं। तो इसी तरह हमारे पास जब कंपटीशन इंक्रीज होती है तो वहां पे हमारे पास रिसोर्सेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले इंस्टीट्यूशन कह रहे थे कि हम इथीरियम में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी बेनिफिट ज्यादा है, तो चंद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी आ सकते हैं हमारे पास जो अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इथीरियम की प्राइसेस ऊपर जा सकती है, लेकिन जहां तक इथीरियम की बात है तो इथीरियम को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता आने वाले सालों में, बिकॉज हमारे पास इथीरियम जो है, इथीरियम हमारे पास किंग है, सारे ब्लॉकचेन का किंग है। इसकी जो स्पेशली स्केलेबिलिटी की इशू है, लेकिन ये 100% हमारे पास डिसेंट्रलाइज है। उसके अलावा अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो ये थी हमारे पास अभी कौन से ऑल्ट कॉइन हमारे पास अच्छे हैं। देखो हमारे पास जो बियर मार्केट में होते हैं,
बियर मार्केट में आप डिप को नहीं खरीद सकते, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि हम प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं। हमारे पास जो अच्छे कॉइन है, आपने ऐसे ऑल्ट कॉइन खरीदना है बियर मार्केट में जो कि रिकवरी कर सकता है। रिकवरी कौन कर सकता है? जैसे हमारे पास बिटकॉइन है, हमारे पास इथेरियम है, हमारे पास BNB है, उसके अलावा हमारे पास पोल्काडॉट है, एवेक्स है, कार्डानो है, सोलाना है। ये चंद कॉइन हमारे पास ऐसे हैं जो कि कंफर्म है। उसके अलावा मोनारो है, मोनारो हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉइन है, पॉलीगॉन है। ये चंद हमारे पास ऐसे कॉइन हैं जो कि रिकवरी कर सकते हैं, बियर मार्केट को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि बहुत सारे और कॉइन खत्म हो जाएगी अगर बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास $20,000 से नीचे की तरफ आए। यानी अगर हम एक बहुत बड़ा क्रैश अगर और आया, पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, लेकिन वहां पे जो हमारे पास जितनी भी मेट कैप क्रिप्टो करेंसी है वो खत्म हो सकती है। एक और बात है कि अगर हम बात करें हमारे पास 2021 में जो हमारे पास क्रैश आया था या अभी हमारे पास जो क्रैश आया है, इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। वो भी हमारे पास मई में आया था, ये भी हमारे पास मई में आया था, वहाँ पे भी हमारे पास हालात खराब थे। यानी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास जो इथेरियम की प्राइसेस हैं ये $28,000 से हमारे पास नीचे आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इथेरियम की प्राइस, बिटकॉइन की प्राइसेस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट शो की और बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत हाई ऊपर चली गई। मैं यहाँ पे ग्राफ में भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास इसकी ग्राफ किस तरह बन रही थी। ये ग्राफ में देख सकते हैं, ये हमारे पास थी। आप मई में देख सकते हैं कि जून जुलाई मई में हमारे पास जो सिचुएशन बन रहा था, आप इसको देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फियर में था और लोग यही कह रहे थे कि अभी इसके बाद बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर जाएगी। और बिकॉज इसी तरह हमारे पास एक्सट्रीम फियर भी था, हमारे पास सेंटिमेंट भी नेगेटिव थे, लेकिन इथेरियम ने बिटकॉइन ने एक अच्छी खासी रिकवरी की। अभी सेम हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटिमेंट हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे यही इंडिकेशन मिलता है कि हम उसी हाल में हैं, उसी लेवल पे है जो कि हमारे पास मई 2021 में थे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है कि हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस रिकवरी करे, क्योंकि जब सारा मार्केट हमारे पास नेगेटिव होते हैं, फिर अचानक से इंस्टीट्यूशन जो होती है, स्मार्ट मनी यहाँ पे आ जाती है और बिटकॉइन की प्राइसेस रिकवरी होती है। आपने मार्केट से खुद को अप टू डेट रखना है। तो ये थी हमारे पास मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।